देखो एग्जांपल 6 में क्या गिवन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 एंड 45 डिग्री। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो बेटा। हमें क्या बोला है, डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कब होता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। क्लियर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां किसके लिए बन रहा है, टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। सपोज आपकी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। क्लियर। इसकी टॉप और बॉटम के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो अगर इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इससे छोटी होगी या बड़ी होगी, बड़ी होगी। तो ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हो गई आपकी। क्लियर। ठीक है बेटा, ये चीज, ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हो गई। अब इसके टॉप से हम देख रहे हैं, एक तो इसको देख रहे हैं इसके टॉप को, और इसी के बॉटम को भी देख रहे हैं। तो उसके लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो हमने पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाई। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना, 30 एंड 45 डिग्री। तो यानी टॉप के लिए 30 डिग्री और बॉटम के लिए 45। तो ये बड़ा वाला एंगल 45 हो गया। यहां से हमने पैरेलल लाइंस बना दी बेटा। ये ग्राउंड से ज्वाइन कर दिया हमने इनको। ठीक है, क्योंकि सेम ग्राउंड लेवल पे होंगे दोनों। क्लियर। सो आपका क्या बन गया, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। क्लियर। एक तो हमें हाइट बतानी है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की और डिस्टेंस बिटवीन। क्लियर। हमने अब यहाँ पे मार्क कर दिया बेटा, ए बी इस बिल्डिंग को दे दिया, सपोज सी डी इसको दे दिया। इस पॉइंट को हमने पैरेलल बनाया ये बेटा, ए ई पैरेलल है बी सी के। तो ए ई और बी सी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब एंगल देखो, एंगल तो हमारे ट्राइंगल के बाहर आ रहे हैं, उनको अंदर लाना है। तो ध्यान से देखो, आपको ये वाला जो एंगल है इसको सपोज एफ पॉइंट दे दिया, एंगल एफ डी ए, एंगल डी ए ई के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऐसे ही आपका एफ डी बी वाला एंगल डी बी सी के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 45 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज, एंगल हमने कैसे बनाए। नाउ अब पहले हमें किस ट्रायंगल में करना पड़ेगा बताओ। अब इसमें एक और चीज बेटा, 8 मीटर हमारा यहां से यहां तक है ए बी। ठीक है, तो ईसी, ध्यान से देखो नीचे वाली फिगर आपकी क्या बन गई, रेक्टेंगल। तो ईसी 8 मीटर हो जाएगा। अब डी हमें नहीं पता, तो इसको हम एक्स ले लेंगे बेटा। ठीक है, लेट डी इक्वल्स टू एक्स। क्लियर। अब पहले हमने, अब ध्यान से देखो, दोनों ट्राइंगल में आपका एक ट्राइंगल बन रहा है डीएई और एक ट्राइंगल बन रहा है डीबीसी, और एई और बीसी दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो इन्हें हमने वाई ले लिया बेटा। ठीक है, एई और बीसी को, दोनों को हमने वाई ले लिया बेटा, दोनों इक्वल है। ठीक है, अब इन ट्राइंगल, सपोज हम डीएई वाले में कर रहे हैं। ठीक है, किसी में भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसका। इन ट्राइंगल डीएई में कर रहे हैं पहले हम। सो tan थीटा यूज होगा, tan 30 इक्वल्स टू पी बाई बी, क्योंकि देखो हाइपोटेन्यूज का तो कोई रोल नहीं है। क्लियर। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे क्या है, डी डी यानी कि x, और बेस क्या है, a दैट इज y। tan 30 की वैल्यू इक्वल्स टू x अपॉन y। अब यहाँ पे y की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, दैट इज x रूट 3। ठीक है, किसी की भी निकाल सकते हैं, उसमें भी इशू नहीं है। ठीक है, आप जैसा मर्जी चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आप अलग अलग वे में भी ट्राई करो, ताकि जो आपको बेस्ट लग रहा हो वो आप फॉलो कर सको। ठीक है सुदीक्षा, तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन आपकी। नाउ अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है आपका, इन ट्राइंगल डीबीसी। अब यहाँ पे हमने अगेन tan थीटा यूज किया, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका क्या है, पूरी डीसी यानी कि 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, वो बाद में पुट कर देंगे। tan 45 की वैल्यू 1, सो 1 इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स अपॉन वाई। सो y इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स आ गया। यहां से यहां तक क्लियर हुआ बेटा।
इसको दूसरी इक्वेशन दे दी हमने। नाउ अब इसके बाद एक्स और वाई, अब हमें दो इक्वेशन मिल गई वाई में, इन दोनों को हम आपस में इक्वल कर सकते हैं, यानी एक्स रूट थ्री इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स। यहां तक क्लियर हुआ? अब एक्स एक्स वालों को हमने एक तरफ किया बेटा, एक्स रूट थ्री माइनस एक्स इक्वल्स टू 8, एक्स कॉमन लिया अब हमने यहां से, सो क्या आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन इक्वल्स टू 8। अब रूट थ्री माइनस वन को वहां डिवाइड में भेज दिया हमने बेटा। यहां तक क्लियर है? अब रैशनलाइज करेंगे इसे बेटा, रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, सो एक्स क्या आ जाएगा आपका 8 ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। नीचे आपकी आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी ए माइनस बी वाली, ठीक है। 8 इंटू रूट थ्री प्लस वन और नीचे आपका हो जाएगा 3 माइनस वन यानी कि 2, और 2 और 8 को हमने कट कर दिया 4, सो x आ जाएगा आपका, चाहे हम ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं यहाँ पे 4 रूट थ्री प्लस 4। यहां तक क्लियर हुआ? ये आपका x आ गया, ठीक है। और y अगर हमें निकालना तो y क्या था हमारा x रूट थ्री, ठीक है। तो x रूट थ्री यानी कि रूट थ्री इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, तो रूट थ्री मल्टीप्लाई किया 4 रूट थ्री इंटू 3 12 प्लस 4 रूट थ्री बन जाएगा, जिसमें हम इवन 4 कॉमन लेके 3 प्लस रूट थ्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका y हो गया, यानी कि डिस्टेंस y क्या था आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, वो 4 ब्रैकेट 3 प्लस रूट थ्री हो गया। और हमें क्या पूछा था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, वो कितना था 8 प्लस एक्स। हाइट आपकी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की, ठीक है, उसे हम x से नोट कर रहे हैं, जो कि क्या थी 8 प्लस एक्स। सो 8 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आई 4 रूट थ्री प्लस 4 यानी कि 12 प्लस 4 रूट थ्री, ठीक है। और इवन दोनों सेम ही आई है आपकी, y और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की जो हाइट है वो दोनों की सेम आई है, तो वो भी वही हो जाएगी 4 ब्रैकेट 3 प्लस रूट थ्री। क्लियर? आगे सबको समझ में ये